पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन तो बढ़ ही गई है, लेकिन वो टेंशन जो हम बात कर रहे हैं खेल के मैदान पर भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है। पहले आपको बताया था कि किस तरीके से बीसीसीआई की कोशिश अब ये है कि आईसीसी इवेंट्स में भी जो है इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में ना हो, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस साल होने वाला एशिया कप अब नहीं होगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? और इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अब बांग्लादेश को भी समझना होगा कि जिस तरीके की छोटी हरकत बांग्लादेश की तरफ से हो रही है वो भी कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ेंगी। अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा भारत ने जो है बांग्लादेश की मदद ही करी है, और भारत की तरफ से इवन अभी भी जब उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ जो भी चीज़ वहाँ पर मामला बिगड़ा था तो एक तरीके से आपको जो है शरण भी दी, आपको बचाया भी गया। बांग्लादेश को जो है हमेशा भारत की तरफ से सपोर्ट मिला, लेकिन ऐसे वक्त पर जब भारत एक एंड से जो है पाकिस्तान की आतंकी हरकतों और हमलों की वजह से परेशान है, वहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से भी गलत तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। वो क्या बातें हैं और किस तरीके से भारत को तोड़ने वाली बातें हैं, और क्यों एशिया कप के साथ साथ उससे पहले होने वाले बांग्लादेश दौरे पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुश्किल ही है कि वो दौरा अब हो, क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ये सीरीज जो होनी थी व्हाइट बॉल फॉर्मेट की, ये ठीक एशिया कप से पहले थी। एक बार आपको पहले दिखा देते हैं कि उस दौरे का पूरा स्केड्यूल क्या था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज होनी थी 17 तारीख अगस्त के महीने में, 17, 20 और 23, वहां पर जो है 3 वनडे खेले जाने थे। फिर उसके बाद जो है 26, 29 और 31 अगस्त में ही 3 T20 मुकाबले खेले जाने थे, लेकिन अब ये शायद लगता है कि नहीं होंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक बयान। वो बयान क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए कि इन्होंने साफ कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है तो बांग्लादेश जो है नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे भारत का जो हिस्सा है उसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए बांग्लादेश को। और वो कहने कि यहां पर जरूरी हो जाता है कि भाई ये डिस्कशन हो ज्वाइंट मिलिट्री सिस्टम के चाइना के साथ मिलते हुए। ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान, जो भी इनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ गलती हुई हो। और इनका बयान इसलिए यहां पर हम बात करें क्योंकि आपको पता है कि अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर काम चला रही है बांग्लादेश में, और ये उस गवर्नमेंट के जो है करीबी हैं। और ये जो उनकी आपने स्टेटमेंट देखी, ये बयान उन्होंने दिया था। फेसबुक बांग्लादेश में बड़ा पॉपुलर रहता है, तो फेसबुक पर उनका ये बयान आया है जहां पर आप देखेंगे उसको बहुत ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है, और ऊपर से नीचे आकर लिखते हैं कि भाई कि शेयर करने के लिए शुक्रिया। और बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर है। बांग्लादेश में हमने देखा कि एट टाइम्स बहुत बारी अलग अलग चीज़ें ऐसी रही हैं जहां पर फैंस ने पर्टिकुलरली ये कहा है कि भाई भारतीय टीम को सोचना चाहिए कि वो वहां जाएं न जाएं, चाहे वहां पर जो सिचुएशन बीच में जो है हिंदूज को लेकर हुई थी, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ पर बीच में हरकतें हो रही थी, एक तरीके से उनका वहाँ पर अपमान कह लें, काफ़ी बारी जो है जान तक बात आ गई थी, उस तरीके की चीज़ें हो गई थी। तो अब फैसला जो है बीसीसीआई को यहाँ पर लेना है, और भारत सरकार ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि हर एक फ्रंट पर, इवन अब तो डिजिटली हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रोफाइल्स हों, उनके यूट्यूब चैनल्स हों, वो आपको अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में एशिया कप, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान अगर एक ग्रुप में नहीं हुए तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका एशिया कप को लगता है। फिर अगर बांग्लादेश से भी भारत की टेंशन रही तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है भाई टीम्स पार्टिसिपेट कौन सी करेंगी। हम जो मेन 4 टीमों में बात करते हैं वहां पर एक श्रीलंका को भी आप जोड़ लो, अफगानिस्तान बढ़िया क्रिकेट खेल रही वो होती है, और नेपाल ने भी जिस तरीके से राइज दिखाया है। बट अगर इस तरीके के हालात रहे तो आपको एशिया कप भी फिर होते हुए मुश्किल नजर आ रहा है। और ये बांग्लादेश का दौरा तो अगर ऐसी ही चलती रही चीजें तो मानकर चलिए वो आपको रद्द ही करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी इस मामले पर। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।